हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है। कैसा तत्व है? अक्रिय। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या पूछा गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7, 9, 8, 12। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो कौन हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। OH का क्रियाशील मूलक कौन होगा? तो एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल होगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 के 30.5 केजे प्रति मोल। कितना होता है? 30.5 केजे प्रति मोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 पॉइंट किलो जूल प्रति मोल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ
कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है का औसत मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना है? तो 120 mmHg। कितना है? 120 mmHg। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना है? 120 mmHg। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि से। किसके विधि से? मुकुलन विधि से। किसके विधि से? मुकुलन विधि से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पे। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो क्या है सूत्र? आर बराबर वी बाय आई। आर बराबर वी बाय आई। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है डायनेमो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोनों धाराएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो किस में रहता है? साफ जल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। समान वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है, यानी ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। उसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता निरूपित नहीं करता है निरूपित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? आई आर स्क्वायर। क्या नहीं करता? आई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन है। यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व हो सकता है। तो क्या होगा? सी ए। क्या होगा? सी ए। क्या होगा? सी ए। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। क्या होगा? सी ए होगा। क्या होगा? सी ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक बंधक है, 7 सहसंयोजक बंधक है, 8 सहसंयोजक बंधक है, 9 सहसंयोजक बंधक है। इसका मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 सहसंयोजक बंधन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में विकृक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है?
किससे अधिक समानता है? किससे है? चीन के विद्यार्थी। किससे? चीन के विद्यार्थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो किसके द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन डी में था मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो किस में होता है? यीस्ट में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaCO3 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे निकलता है? जल से। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। किस में? क्लोरोफिल में। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग कौन होता है? तो मधुमेह होता है। कौन होता है? मधुमेह। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। यूरेनियम। अगला नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ये क्वेश्चन रॉन्ग था। इसको छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन रॉन्ग था।